हेलो वांगचंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी सनाई के एक छोटे से आइसलैंड पे वांगीबो और सब लोग 15 मिनट पहले पहुंच चुके थे। उन लोगों ने अपना पोजीशन भी ले लिया था। वो एक छोटा सा आइलैंड था, वहाँ पे सिर्फ 3 बिल्डिंग्स थे और वो लोग अंदर जितने भी पीपल थे, टोटल 12 पीपल थे। तो उन लोगों ने 12 पीपल के ऊपर गन को पॉइंट कर लिया था और दोनों बिल्डिंग में वो लोग ढूंढ चुके थे, पर एक बिल्डिंग में था, वो बिल्डिंग भी उनको मिल चुका था। शूट करने से पहले वो बस उस ऑफिसर मतलब हेड जो था उसका वेट कर रहा था। हेड आने के बाद हेड के साथ और भी 8 लोग आए थे। सबको ना एकदम पकड़ के धाई 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 करके शूट करके मार दिया। सिर्फ हेड को ज़िंदा रखा और उसको बिठा के रखा एक जगह पे। और वो ना एकदम ईबो को देख के ना उसको मारने आया था। तो ईबो ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड होके उसको एकदम ज़ोर से पंच मारा, इतना ज़ोर से पंच मारा कि उसके खुद के हाथों से ना खून निकल गया। और वो एकदम दौड़ के वांग जिंगाओ के पास गया, जो एकदम खून से लथपथ वहाँ पे बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ से पर उसका ना कॉन्शियस थोड़ा बहुत था। उसने वांग जिंगाओ को पैट किया और वो आँख खोला तो वीबो को थोड़ा रिलीफ लगा, पर शू का थोड़ा सा भी एकदम होश नहीं था। वो एकदम टूट चुका था और वो लोग वहाँ से उन दोनों को लेके वैन में आ गए और वहाँ से चले गए। और वहाँ पे ना उस मतलब जो हेड था उसको वहाँ पे ही रख दिया और उसके अंदर कुछ गैस वैस छोड़ दिया और उसका रिमोट लेके उस आइलैंड का जो बिल्डिंग था वो बूम करके तोड़ दिया। पर हर वक्त ईबो बहुत टेंशन में था। वो ऑन द वे पूरे रास्ते भर शुन से बातें करते हुए आता था कि शाओजन क्या कर रहा है। उसे पता था शाओजन अभी 3-4 घंटे पहले नहीं उठेगा, तो उसने कैलकुलेट कर लिया था कि वो जाएगा, लेगा और शाओजन को लेके प्राइवेट जेट में वहाँ से घर चला जाएगा और वांग जिंगाओ और शू को वो लोग एकदम भेज देगा। पर उसको ना एक अंदर से टेंशन खाया जा रहा था और वो बस धीरे धीरे बोल रहा था जाते हुए। और जब तक वो वहाँ पे आया उसका नेटवर्क टूट चुका था, तो वो बस यही बोल रहा था, आई एम कमिंग बेबी, थोड़ा सा वेट कर लो। वो लोग होटल में आ गए। तभी ना 11:30 बज रहा था। वांग यीबो शाओजन को यहाँ से लेके निकलना चाहता था बेजिंग के लिए और वांग जिंगाओ और शू को हॉस्पिटल जाता था क्योंकि उनका कंडीशन अभी स्टेबल था और रास्ते में उन लोगों के बॉडीगार्ड्स ने उसको पूरा मलहम पट्टी कर दिया था। वांग यीबो को पता था कि वो नहीं उठेगा, तो वो ना एकदम बाकी दोनों को 3 लोगों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे रहो, मैं शाओजन को लेके निकल जाऊँगा। सब लोग ने एक साथ कहा ठीक है सर, पर लीबोवन ने कुछ भी नहीं कहा। लीबोवन बस सामने की तरफ देख रहा था। वो ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ था और होटल के सामने पूरी जगह पे ना एकदम पूरी जगह पे एकदम पूरा एकदम पुलिस ऑफिसर से भर चुका था। ये देख के ना शाओजन एकदम स्लोली लीबोवन को बुलाता है, दोनों निकल के दौड़ के होटल के अंदर जाता है। पुलिस उनको रोकती है, पर लीबोवन अपना आर्मी कार्ड दिखाता है और शाओजन के जो सारे बॉडीगार्ड्स थे ना वो सब आर्मी से थे। तो ईबो वहाँ से उठ जाता है और ऊपर जाके देखता है वहाँ पे शाओजन नहीं है। और वो ना जुनशियांग करके लीबोवन शाउट करता है, देखता है वो भी खून से लथपथ वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके स्टमक पे गोली चला है। वो बस इतना सा ही कह पाया कि वो बेजिंग में है। अच्छे से वो सांस को ना पकड़ के बैठा था ईबो को बताने के लिए और वो अनकॉन्शियस हो गया। लीबोवन ना उसके पास बैठ के बस उसको पैट करता रहा कि कुछ करो। तो ईबो ना खुद को काम किया कुछ देर तक और फिर कहा कि लीबोवन, क्या तुम इस जगह को और अपने फियांसे को संभाल सकते हो? तो लीबोवन ने बस उसकी तरफ देख के कहा हाँ सर, और वो वहाँ के लिए निकल गया। और वांग जिंगाओ और शू को ऑलरेडी बिठा दिया, हॉस्पिटल के लिए छोड़ दिया बेजिंग में उतर के। और वो टेंशन करने लगा कि तुम कहाँ हो। वो ऐसे तो मतलब नीचे की तरफ देख रहा था, वो नॉर्मली बात कर रहा था, नॉर्मली चल रहा था, नॉर्मली दौड़ रहा था, पर वो नॉर्मल नहीं था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था उसके हार्ट के अंदर। उसका सर, उसका दिमाग, उसका हार्ट पूरा मेसअप हो चुका था। उसने ये तो वो समझ चुका था कि किसी ने शाओजन को बेजिंग लेके आया है, पर वो कैसे ढूंढेगा। उसे नहीं पता कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड को ढूंढेगा और कितना समय लगेगा, और उतना तक उसका हस्बैंड ठीक होगा ना, उसका अनबॉर्न बेबी ठीक होगा ना। उसका मतलब दिमाग उस क्वेश्चन से भरा हुआ था। दूसरी तरफ वांग यीबो इमीडिएटली अपनी मम्मा को ना कॉल करने वाला था, पर वो ना
कुछ नहीं कहा, अपनी मम्मा को कॉल करता उससे पहले उसने देखा वांग जी शुआन का कॉल आ रहा है। वो उसे नहीं उठाना चाहता था पर उसने ना उठा लिया और कहा, बस वो इतना ही कह पाया, बीजिंग स्पेस पार्क अदर साइड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। और ये बोल के ना जैसे उस लोगों को कुछ ने पकड़ लिया तो कहा, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, मैडम कहाँ है, उस लड़के के साथ उसको भी पकड़ना है, चलो चलो चलो। वांगीबो ने समझ में आ गया, वो चुपचाप हो गया। उसने सब कुछ सुना, कार के अंदर गया और अपने मम्मा को कॉल नहीं किया और बस एक ही बात कहा, तुम्हारा बहन बाहर आ चुका है मम्मा। और वो ना एकदम किसी भी बॉडीगार्ड को नहीं लिया, वो बस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ चला गया। वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग 17 फ्लोर का था। वो 11 फ्लोर तक ढूंढ ढूंढ के ना किसी को नहीं मिला, पर जब वो 12 फ्लोर तक पहुंचा तो देखा शाहजहान का कोई साइन नहीं है। वांग जी शुआन एक कोने में पूरा एकदम टाई हुए रोप में पड़ी हुई है और सीसी अपनी नेल्स को पॉलिश कर रही है और कहा, तुम अभी यहाँ हो। वो एक चेयर में बैठा हुआ था और वांग जी शुआन को ना किसी पे फेंक दिया था। वांगी वो बस चारों तरफ देख रहा था, उसका हर्ट ना बहुत डेस्परेटली धक धक कर रहा था। वो बस शाहजहान को एक नज़र देखना चाहता था। फिर उसने देखा कि किसी मतलब बहुत लोगों के पीछे एक चेयर में शाहजहान एकदम अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ है उस मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से, और उसका हाथ पैर ना नहीं बंधा हुआ है। तो एकदम ना सीसी चीख के कहता है, उस इलीगल शिट को यहाँ पे लेके आओ। और ये सुन के ना वांगी बहुत एकदम गुस्से में कहता है, उसको टच भी मत करना, मत करना। और सीसी ने उसको कहता है, उसके बात को ज़्यादा न सुनो, वो ऐसा ही है, उस शिट को यहाँ लेके आओ। उसके बाद ना उस लोग बस शाहजहान को पकड़ के वहाँ पे लेके आते हैं और वो ना एकदम गन पॉइंट कर देता है शाहजहान की तरफ। तो ईबो कुछ कर भी नहीं सकता, अनविलिंगली ईबो को रुक जाना पड़ता है। वो सब एग्रेसिवली शाहजहान को खींच के ला रहे थे और वो ना एकदम कहता है, मतलब सीसी कहती है, मुझे पता था ये बिच मुझे फॉलो कर रहा है पहले से। हाँ, मैंने उसे अपने आप को फॉलो कर दिया ताकि वो तुमको कॉल कर पाए और बता पाए कि मैं उस बास्टर्ड को यहाँ पे लेके आई हूँ। ये बहुत चेंज हो चुका है। 4 घंटे तक यह बस यहाँ पे बैठी रही है जानने के लिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और मैं भी इसे बैठे रहने दिया ऐसे कि मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। वांगी ना अपना हाथ टाइट कर लिया। शाहजहान की कंडीशन, उसका हस्बैंड, उसका बेबी सफ़र कर रहा है, उसका किसी बात का केयर नहीं था। वो बस उसके पास भाग के जाना चाहता था, पर किसी लोग ने ना उसे थमा दिया और उस लोग को ना वो मारना शुरू कर दिया। पर सीसी ना एकदम चुप करके कहता है वांगीबो को, और वो ना एकदम शाहजहान की तरफ फिर से गन पॉइंट करता है और कहता है, इसके साथ लड़ो मत, उस सीट को यहाँ पर लेके आओ। और वो ना कहता है कि वो 24 साल का एंगर इशू है ना बहुत तुम्हें, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कितना गुस्सा करते हो। वांगी बोला, क्वाइटली कहा, उसे छोड़ दो। तो सीसी ने कहा, क्यों? तुम्हारा मम्मी और इसका मम्मी दोनों आ रहे हैं, मैंने दोनों को इन्फॉर्म कर दिया एक्सेप्ट माई हस्बैंड। मैं पहले तुम दोनों को उन दोनों के सामने मारूंगा, उसके बाद तुम उन दोनों को मारूंगा। वांगीबो ने बस कोल्डली देखा। सीसी भी उसका ये लुक देख के डर चुका था, पर वो शो नहीं कर रहा था क्योंकि उसके साथ 9 आदमी थे। एक 24 साल का लड़का क्या कर लेता? और उसको ना वो बस अपने आप को यही समझाने जा रही थी, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता, रिमेंबर, उसका वीकनेस यहाँ पे है। और सीसी ने कहा, चलो ड्रामा शुरू करते हैं। और मतलब वांगीबो कुछ कह पाता उससे पहले स्लोली शाहजहान का मतलब आँख खोला और कहा, काका हम कहाँ है? वो ना बहुत पैनिक्ड हो गया, बहुत सारे लोग थे। वैसे तो ईबो को देख के वो थोड़ा रिलीफ का ब्रेथ ले रहा था, पर वो ना एकदम भी समझ नहीं आया कि वो कहाँ पे है। थोड़ा सा तो डरा था। तो मैंने कहते, हाँ। सीसी हंस के कहता है कि मेमोरी जाने के बाद ये तुम अपने हस्बैंड को गगा कह रहे हैं। शाहजहान बहुत कंफ्यूज हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो वुमन क्या कहना चाहती है। उसने कुछ देर तक सीसी को देखा, उसको देख के ना उसका सर में बहुत दर्द होने लगा। वो बस सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि उसका दिमाग बहुत घूम रहा है। और ईबो ना एकदम दूर से उसके पास धीरे धीरे जाके कहता है, डरो मत, इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ चीज़ों के बारे में मत सोचो, इट्स ओके, मेरी तरफ देखो, इट्स ओके, हम यहाँ से भी चले जाएंगे, ठीक है। इससे पहले ईबो शाहजहान के पास जा पाता
मतलब सीसी ने अपने आदमियों को बोला और वो लोग ना ईबो को मारना शुरू कर दी। वो बस अपने सर को पकड़ के वहाँ पे नील डाउन हो गया। उसका बस सर वो गार्ड कर रहा था चारों तरफ से, बट मार खा रहा था। और ये देख के ना शाहजहान को बस डर हो गया। उसने कहा गगा बोल के ना वो चीख उठा। और ईबो को इस तरह से मार खाता देख के सीसी को तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बस शाहजहान को उठाया और कहा तुम्हें क्या मैं याद हूँ। शाहजहान ने नाम में अपना सर हिलाया और रोना शुरू कर दिया। वो अभी 8 साल का बच्चा था और वो मारने से बहुत डरता था। तो कहते तुम मुझे जल्दी जान जाओगे, तुम बास्टर्ड हो, तुम्हें पता है ना, अनवांटेड चाइल्ड, इलीगल शिट। और उसके दिमाग में ना बस वो सब बातें घूमने लगा। तुम एक हॉर्सन हो, बास्टर्ड हो, तुम एक मिस्टेक हो, तुम्हारा मम्मा एक स्लट है, उसने मेरे हस्बैंड के साथ सोया है। और ये सुन के ना उसका दिमाग बहुत दर्द करता है। तो वो रोते रोते कहते हैं स्टॉप स्टॉप प्लीज़ स्टॉप। तो सीसी ने हंस के कहते क्या तुम्हें सब याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, तुम मेरे तरफ देखो। और ये बोल के ना वांगीबो एकदम चीखा और शाहजहान ना उसको बस थोड़ा सा पुश किया तो वो ना धक्के से गिर गया। उसने ना पकड़ के शाहजहान का दिमाग एकदम सर में पटक दिया और उसके ना मतलब ब्लीडिंग सेकंड में स्टार्ट हो गया। वांगीबो को सब लोग मार रहे थे पर वांगीबो का अटेंशन सिर्फ शाहजहान की तरफ था। वो ना एकदम कहते उसे मत मारो, उसे मत मारो प्लीज़, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इतना खून करूँगा ना, जब ये लोग मुझे मारना बंद करेंगे मैं तुम्हें मार मार के एकदम हड्डी पसली तोड़ दूँगा। तो एकदम ना सीसी हंस के कहता है ओ माय ग्रेट, वांगीबो प्लीज़ बोल रहा है, फिर तो प्लीट भी कर रहा है और भी प्लीट करेगा, मैं तुम दोनों को मार दूँगा। और क्यों मैं तुम्हें मारना बंद करूँगा? वांगीबो तुम बोथ ना डिस्गस्टिंग क्रिएचर हो। मैंने सुना है ये प्रेग्नेंट है। चलो पहले इसके अंदर के बच्चे को ख़त्म करते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। मैं ये चीज़ और नहीं टॉलरेट कर सकती। और वांगीबो ना उसके पास जाते जाते वांगीशुआन के बगल पे एक छोटा सा नाइफ़ छोड़ देता है जो किसी को नहीं दिखता है। और वांगीशुआन उस नाइफ़ से ना खुद को अनटाई करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ ना वो लोग ये दोनों के कार हॉर्न्स सुनते हैं और क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे तो वो लोग चुप हो जाते हैं। अचानक से क्रिस्टल और कैरामन 12th फ्लोर पर आती है। क्रिस्टल अपना गन बाहर करके कैरामन की तरफ सीसी की तरफ पॉइंट करती है और कैरामल उसमें उसी समय पे अपना दोनों गन बाहर करके 9 आदमियों को धाई 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 करके मार देते हैं। सब देख के सीसी बहुत डर जाती है। वो ना एकदम अपनी और क्रिस्टल अपना गन लेके सीसी के हाथ में मारता है तो उससे हाथ से उसका गन चला जाता है। और वो ना एकदम कैरामन के पास जाती है और अपना वो मेलो ड्रामा शुरू कर देता है कि मैं देखो दीदी ये तुम्हारे बेटे ने मुझको मारा है। तो कैरामन ना एकदम चुप होके बस एक ही बात कहते हैं, मैंने कहा है ना कि कोई मेरे बच्चों को मारे, ये मुझे पसंद नहीं है। और वो ना कहता है नहीं, उसने उन लोगों ने मुझे पहले प्रोवोक किया इसीलिए मैंने मारा। तुमने मम्मा से प्रॉमिस किया था ना जीजी कि तुम मेरा प्रोटेक्ट करोगे। और इस समय में ना ईबो भाग के शाहजहान के पास जाता है और कहते हैं प्लीज़ कॉन्शियस रहो, प्लीज़ कॉन्शियस रहो, तुम प्लीज़ कुछ भी मत करो, प्लीज़ कॉन्शियस रहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो ना इन सब में अचानक से सीसी एकदम धक्का देता है क्रिस्टल को और कैरामन का एक गन ले लेता है। वो ना एकदम शाहजहान की तरफ पॉइंट करता है और 2 गन सीसी की तरफ पॉइंट होता है। एक वांगजीशुआन थे जो क्रिस्टल का गन गिर चुका था, वो वांगजीशुआन उठा के सीसी की तरफ पॉइंट करता है। ईबो भी अपना जैकेट से गन लेके सीसी की तरफ पॉइंट करता है और बूम से एक आवाज़ होता है। दोनों गन से शूट हुआ था, एक वांगजीशुआन का और एक ईबो का। दोनों का शूट सीसी के सर पे था और सीसी वहाँ पे लाइफलेसली गिर जाती है। ईबो कुछ भी नहीं कहता है, वो बस अपना गन जैकेट के अंदर डालता है और वो चला जाता है शाहजहान को लेके हॉस्पिटल की तरफ। और दूसरी तरफ वांगजीशुआन ना एकदम बैठ जाती है वहाँ पे। हैरी दौड़ के आता है और तभी हैरी आया था और उसके हाथ से ना गन लेके भाग देता है। वो उसको कंफर्ट करता है, कैरामन ने उसको खबर दे दिया था और वो उसे कंफर्ट करता है और बस एक ही बात बोलता है, तुमने किसी को नहीं मारा है, तुमने बस पनिश किया है। वो इससे भी ब्रूटली रहना चाहता था। तो उसके बाद ना सीसी के पास कैरामन जाती है और कहता है मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से तुम लोगों के साथ रहकर भी इतना बुरा नहीं बन पाया, पर तुम यही डिज़र्व करते हो। अच्छा हुआ तुम्हें एक पीसफुल डेथ मिला,
वरना अगर तुम ईबो के हाथ लग जाते तो ईबो तुम्हें इतना टॉर्चर करता कि तुम रोते मरने के लिए, पर मरते नहीं। ये बोल के सीसी और मतलब कैरामन और क्रिस्टल भी वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। वो लोग बस हॉस्पिटल में पहुँचे और देखा कि ईबो हॉस्पिटल में पहुँच चुका है और वो ना बस बैठा हुआ है डोर के सामने स्टोन होके, और कहता है, उसका मम्मा जाके बस कहता है सब ठीक हो जाएगा। कोई भी आके उसको फर्स्ट एड नहीं कर रहा था, कैरामन उसको फर्स्ट एड कर रही थी। और वो ना आके कहता है कि मम्मा मैं टायर्ड हो चुका हूँ। और कैरामन को थोड़ा रिलीफ लगता है कि उसका मदर नहीं बोला, उसका मम्मा बोला, मतलब उसके और उसके बेटे के बीच शायद सब ठीक है। और वो ना एकदम एक ही बात बोलती है कि तुम टायर्ड नहीं हो सकते, और बोल के फिर से, और वो लोग वहाँ पे ना बस बैठे हुए थे। दोनों डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर जाके कहते हैं सब ठीक है, और सब ठीक है, और अभी बेबी भी ठीक है। तो सब लोग थोड़ा रिलीफ का सांस लेते हैं। ईबो एकदम सुन के ना शाहजहान के रूम के अंदर चला जाता है, और सब लोग ना एकदम बोलते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शाहजहान का ख्याल रखना, हम उसको घर में मिलेंगे। वांग ईबो ने कॉल पकड़ के आंसर नहीं किया, उसने बस विंडो की तरफ देखते रहा। वो विंडो के सामने खड़ा था, बाहर देख रहा था। ये बहुत हेक्टिक डे था। येस्टरडे ऑलरेडी ओवर हो चुका था, अर्ली मॉर्निंग हो चुका था, सन स्लोली राइज कर रहा था। वांग ईबो बस सनराइज़ को देख रहा था। धीरे धीरे पूरा सन उठा, ये पूरा सनलाइट था। ग्लास विंडो के वजह से सनलाइट अंदर नहीं आ रहा था, पूरा वाइट दिख रहा था, पर कुछ तो शाइनिंग था आज सनलाइट में। वांग ईबो ने नोटिस नहीं किया कि शाहजहान धीरे धीरे उठना शुरू कर रहा है। शाहजहान ने बस स्लोली अपना आँख ओपन किया, और उसने ना फर्स्टली वाइट सीलिंग को देखा। उसने धीरे धीरे अपने आसपास देखा तो ईबो को खड़ा हुआ पाया ग्लास विंडो के सामने अपने फ़ोन को पकड़ के। उसका गला सूख गया था, पर वो धीरे धीरे बोलने का कोशिश किया और कहा, ईबो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों तुम वहाँ पे खड़े हो? वांग ईबो ने धीरे से शाहजहान की तरफ देखा, जो अभी भी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उसका कुछ फील नहीं हो रहा था और वो टायर्ड नहीं था। वो उसका आंसू सूख चुका था जो उसकी आंखों में बस चुका था। कुछ सेकंड तक वो बस विंडो के सामने वैसे ही खड़ा रहा, सब साइलेंट रहा, पर वो अपना हार्ट बीट फर्स्ट खुद सुन सकता था। उसने बस अपना सर एकदम चमकती हुई आंखों से शाहजहान के लिए तरफ देखा और धीरे से एक स्लोली स्माइल किया। आज एक नया दिन था, एक नया सुबह था, एक नया शुरुआत था, जहाँ तुम मुझे ईबो कह रहे हो। वांग ईबो ये कहा शाहजहान की तरफ देखते हुए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं कल। ओके, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।